Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹10 इन द फर्स्ट मंथ, ₹15 in the second month, ₹20 in the third month, and so on. Find how much he will have deposited in the bank by the 9th month. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे सीरीज ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट। Series of the deposited amount is, फर्स्ट मंथ में ₹10 डिपॉजिट कराए गए थे, तो सबसे पहले आ जाएगा 10, देन आ जाएगा प्लस। सेकेंड मंथ में ₹15 डिपॉजिट कराए गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, देन आ जाएगा प्लस। थर्ड मंथ में ₹20, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस। अब यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है कि 9th मंथ तक कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 टर्म्स। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है 10, which means A1 is equal to 10। अब हम फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं D के साथ। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 5, और टोटल टर्म्स है 9, तो n आ जाएगा 9 के इक्वल। एक सीरीज का nth टर्म तक सम का फॉर्मूला होता है Sn, दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। अब हमने फाइंड करना है S9, दिस इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 9 minus 1 into 5. S9 is equal to 9/2 into 2 into 10 is 20 plus 9 minus 1 is 8 and 8 into 5 is 40. अब हमारे पास आ जाएगा S9 is equal to 9/2, 20 plus 40 is 60. 2 into 1 is 2, 2 into 30 is 60. S9 is equal to 9 into 30 is 270 rupees. So, the deposited amount by the 9th month is 270 rupees. This is our final result. Next है question number 2. 378 trees are planted in rows in the shape of an isosceles triangle. The numbers in successive rows decreasing by 1 from the base to the top. How many trees are there in the row which forms the base of the triangle? एक isosceles ट्राइंगल की शेप में 378 ट्रीज को प्लांट किया गया है, और बेस से लेके टॉप तक जितनी भी रोज हैं उनमें 1 ट्री लेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टॉप में हमारे पास एक ही ट्री होगा। इसी तरह सेकंड रो में होंगे 2 ट्रीज, थर्ड रो में 3 ट्रीज एंड सो ऑन। अब हमने ये फाइंड करना है कि जो ट्राइंगल की बेस है उसमें कितने ट्रीज होंगे।
सबसे पहले यहाँ पे हम ये फाइंड करेंगे कि जो बेस रो है वो किस नंबर पे आ रही है, एंड देन ये फाइंड करेंगे कि बेस में नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। अब यहाँ पे पहले हम सीरीज बनाएंगे ट्रीज की फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द सीरीज ऑफ ट्रीज from top to bottom is 1 plus 2 plus 3 plus up to n terms। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है 1 विच मीन्स a1 इज इक्वल टू 1। अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे n इक्वल है n के, और Sn है 378 के इक्वल, बिकॉज 378 is the total number of trees. Now we will use the formula Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। हमारे पास आ जाएगा 378 is equal to n over 2 into 2 into 1 plus n minus 1 into 1। 378 is equal to n over 2 into 2 plus n minus 1, then आ जाएगा 378 is equal to n over 2 into n plus 1। अब यहाँ राइट साइड पे ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 756 is equal to n into n is n square प्लस n into 1 is n। लेफ्ट साइड पे ये जो 756 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 756। दोनों साइड्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 756 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन रही है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन टेक्निक की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो 1 को अब हम स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 28 माइनस 27 इंटू n, और यहाँ पे देखा जा सकता है 28 और 27 का जो प्रोडक्ट है वो है 756 के इक्वल। देन आ जाएगा माइनस 756 एंड दिस इज इक्वल टू 0। n square plus 28n minus 27n minus 756 is equal to 0। n square plus 28n में से n को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n plus 28 के साथ, माइनस 27n माइनस 756 में हम कॉमन लेंगे माइनस 27 को, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n plus 28 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे कॉमन आ जाएगा n plus 28 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 27 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से एटलीस्ट एक 0 के इक्वल लाजमी होगी। आइदर n प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 27 इज इक्वल टू 0। n प्लस 28 इज इक्वल टू 0 को अगर n के लिए सॉल्व किया जाए तो n आ जाएगा माइनस 28 के इक्वल, एंड n माइनस 27 इज इक्वल टू 0 को अगर n के लिए सॉल्व किया जाए तो n आ जाएगा 27 के इक्वल। अब यहाँ पे n की एक वैल्यू आ रही है माइनस 28 के इक्वल। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अब हम कंसीडर करेंगे n इज इक्वल टू 27 को। अब जो ट्राइंगल है
उसमें जो बेस रो है वो 27 नंबर पे है। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रीज इन द बेस रो। द नंबर ऑफ ट्रीज in the base row in the triangle is an is equal to a1 plus n minus 1 into d। हमने फाइंड करना है a27 and this is equal to a1 plus 27 minus 1 into d। a27 is equal to a1 plus 26 d। a27 is equal to a1 is 1 plus 26 into d is also 1। then आ जाएगा a27 is equal to 1 plus 26, तो a27 आ जाएगा 27 के इक्वल। तो बेस रो में total number of trees है 27। So this is our final and required result. Next है question number 3. A man borrows rupees 1100 and agree to repay with a total interest of rupees 230 in 14 installments, each installment being less than the preceding by rupees 10. What should be his first installment? अब यहाँ पे जो टोटल लोन लिया गया है वो है 1100 रुपीज़ का, और जब इस लोन को रीपे करना है तो उस पर टोटल इंटरेस्ट होगा रुपीज़ 230 का, और ये जो अमाउंट है ये रीपे करनी है 14 इंस्टॉलमेंट्स में, और एक इंस्टॉलमेंट के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें रुपीज़ 10 लेस हो जाए करेंगे। अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो x के इक्वल है। लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज x। अब हम बनाएंगे सीक्वेंस। सो द सीक्वेंस इज, सबसे पहले आ जाएगा x, देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट में रुपीज़ 10 लेस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10। थर्ड इंस्टॉलमेंट में रुपीज़ 10 और लेस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 20 अप टू, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा टू 14 टर्म्स। अब हम यहाँ पे टोटल अमाउंट टू पे को रिप्रेजेंट करेंगे S14 के साथ। दिस इज टोटल अमाउंट टू पे एंड दिस इज इक्वल टू 1100 plus 230 which is equal to 1330। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसमें A1 है x के इक्वल, D is equal to x माइनस 10 माइनस x, यहाँ पे x माइनस x के साथ हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। अब हमारे पास आ जाएगा S14 is equal to 14 over 2 into 2, a1 is x plus 14 minus 1, d is minus 10। S14 है हमारे पास 1330, this is equal to 2 into 1 is 2, 2 into 7 is 14, यहाँ पे आ जाएगा 7 into 2x, 14 minus 1 is 13 and 13 into minus 10 is minus 130।
अब राइट साइड पे ये जो 7 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1330 over 7. दिस इज इक्वल टू 2x minus 130. 1330 over 7 is 190 and this is equal to 2x minus 130. अब राइट साइड पे ये जो -130 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 190 plus 130 is equal to 2x. 190 plus 130 is 320. This is equal to 2x. अब यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 320 over 2 के इक्वल. 2 into 1 is 2, 2 into 160 is 320. तो x आ चुका है हमारे पास 160 रुपीज के इक्वल, और हमने अज्यूम किया था जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है x के इक्वल. Thus, the first installment is rupees 160. So this is our final and required result. Next है question number 4. A clock strikes once when its hour hand is at 1, twice when it is at 2 and so on. How many times does the clock strike in 12 hours? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक सीक्वेंस बनाएंगे स्ट्राइक्स ऑफ क्लॉक का. The strikes of clock form the sequence अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा 1, बिकॉज जब आर हैंड 1 पे होगा तो क्लॉक एक दफ़ा स्ट्राइक होगी. इसी तरह जब आवर हैंड 2 पे होगा तो क्लॉक 2 दफ़ा स्ट्राइक होगी. देन आ जाएगा 3. अब हमने फाइंड करना है 12 आवर्स में क्लॉक कितनी दफ़ा स्ट्राइक होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 टर्म्स. अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट टर्म है 1, तो A1 आ जाएगा 1 के इक्वल. कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. d इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1, और n आ जाएगा 12 के इक्वल. वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n over 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो यहाँ पे आ जाएगा S12. This is equal to 12 over 2 into 2 into 1 plus 12 minus 1 into 1. S12 is equal to 12 over 2 into 2 plus 12 minus 1 is 11 and 11 into 1 is 11. 2 into 1 is 2, 2 into 6 is 12. S12 is equal to 6 into 11 plus 2 is 13. S12 is equal to 6 into 13 is 78. So, the clock strikes 78 times in 12 hours. Next है question number 5. A student saves rupees 12 at the end of first week and goes on increasing his saving rupees 4 weekly. After how many weeks will he able to save rupees 2100? Solution. अब यहाँ पे सबसे पहले हम सेविंग्स का सीक्वेंस बनाएंगे. द सीक्वेंस ऑफ हिज सेविंग
at the end of n weeks is, फर्स्ट वीक में सेविंग हुई थी ₹12 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। देन हर वीक में ₹4 एक्स्ट्रा सेव किए गए हैं, तो सेकेंड वीक में जो सेविंग्स होंगी वो टोटल हो जाएंगी 16। देन थर्ड वीक में हमारे पास आएगा 16 + 4 विच इज 20 एंड सो ऑन अप टू n वीक्स। अब हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है कि कितने वीक्स के बाद ₹2100 सेव होंगे। इन शॉर्ट हमने फाइंड करना है n को। तो यहाँ पे हमारे पास Sn है 2100 के इक्वल, A1 is equal to 12, D is equal to 16 minus 12 and this is equal to 4 और n इक्वल है n के। Now we will use the formula Sn is equal to n/2 into 2A1 plus n-1 into D। तो यहाँ पे आ जाएगा 2100, this is equal to n/2 into 2 into 12 plus n-1 into 4। 2100 is equal to n/2 into 24 plus 4n minus 4, then आ जाएगा 2100 is equal to n/2 into 20 plus 4n। 20 plus 4n में से हम कॉमन लेंगे 4 को और हमारे पास आ जाएगा 2100 is equal to 4n/2 into n plus 5। 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4। अब हमारे पास आ जाएगा 2100 is equal to 2n into n plus 5। अब राइट साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 2100/2 is equal to n into n is n square plus n into 5 is 5n। 2100/2 is 1050, this is equal to n square plus 5n। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 1050 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 is equal to n square plus 5n minus 1050। अब हम दोनों साइड्स को इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा n square plus 5n minus 1050, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको अब फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये जो 5 है इसको हम सेपरेट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 35 minus 30 into n, और यहाँ पे 35 और 30 का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1050। देन आ जाएगा माइनस 1050 एंड दिस इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 35n माइनस 30n माइनस 1050 एंड दिस इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 35 n में से कॉमन लेंगे n को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 35 के साथ, माइनस 30n माइनस 1050 में से कॉमन लेंगे माइनस 30 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 35 के साथ, दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा n प्लस 35 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 30 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर n प्लस 35 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। n की एक वैल्यू आ जाएगी -35 और n की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 30। अब जो नंबर ऑफ वीक्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, सो n इज इक्वल टू -35 इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे आ जाएगा 10। द स्टूडेंट will save ₹2100 in 30 weeks. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 को क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।